हाँ जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। यार, बड़े दिनों बाद आज आपकी क्लास हो रही है। वेरी सॉरी फॉर दैट पहले तो। हाँ जी, चलिए। तो आवाज आ रही है सही से, क्लियर है? कुणाल, आवाज ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोग भी अपना पूरा ध्यान रखो इस वक्त। यार बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जितना हो सके घर के अंदर ही रहो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, हमने ना इसमें जो हमारा प्रोसेस था उसमें हमने अभी तक बहुत अच्छे 5-6 क्वेश्चंस किए जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। मतलब मिक्स्ड है, कुछ बहुत इजी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 1-2 दिन बाद, हम एक नया टॉपिक, एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट करना है इसी चैप्टर का, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो आज मेरा टारगेट 5 क्वेश्चंस का है, बट छोटे क्वेश्चंस है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आइए, कम टू पेज नंबर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 9.1, सॉरी 9.10 तो हमने कर लिया था। हम शुरू करेंगे 9.9 से। तो कम टू पेज नंबर 4.11, सॉरी 411 पे आइए। 411 पेज नंबर पे आइए और इलस्ट्रेशन नंबर 9.9 को करेंगे। इजी है, ये इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बड़े दिन हो गए हमारे, मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते से ज्यादा हो गए क्लास को हुए हुए। तो थोड़ा सा मैं पहले इजी क्वेश्चन शुरू कराता हूँ, फिर थोड़ा मुश्किल लेवल पे चलेंगे। 1000 units of raw materials were introduced in a process at a cost of 4000. 10% of wastage is allowed. Each unit of wastage realizes 2.5 per unit. The actual production is 850 units with an abnormal wastage of 50 units. मतलब अब देखो, पहले वो कह रहे हैं कि 1000 यूनिट्स का इनपुट गया, 10% तो नॉर्मल वेस्टेज है, तो 100 तो नॉर्मल वेस्टेज हो गई। 850 हमारा आउटपुट है, 50 हमारी एबनॉर्मल वेस्टेज है। तो हमारे को ये बैलेंस भी हो गया हमारा। ठीक है। द expenses being as follows: prepare the process account to bring in effect the wastage. तो ये तो बिल्कुल ही 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से हम भूल ना चुके हो सारे कॉन्सेप्ट्स, इसलिए करवा रहा हूँ। ये तो वैसे 1 मिनट का क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। आप भी शुरू करिए, मेरी वेट ही ना करिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमारा आ गया इनपुट 1000 रॉ मटेरियल हमने डाले और 4000 के टोटल नॉर्मल लॉस। 10% है तो 100 यूनिट्स हो गया, और ₹2.5 का एक है तो 250 हो गया। और हमें क्या दे रखा है? वेजेस दे रखा है 6500। और हमें क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3250। ठीक है। और हमें दे रखा है एक एबनॉर्मल वेस्टेज भी है हमारी 50 की। तो देखिए, हमारी जो क्वांटिटी साइड है वो तो बैलेंस भी हो गई। ये आउटपुट है हमारा, ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस 850। ठीक है। तो ये भी 1000 हो गया। अब हमें इसकी और इसकी वैल्यूएशन निकालनी है। तो अपना वही मेथड, 4000 प्लस 6500 प्लस 3250 माइनस 250, 13500 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी 900। 15 रुपीज ये हमारा आ गया पर यूनिट। इनसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 50 किया हमने, ये 750 आ गया, एंड इंटू 850 किया, ये 12750 आ गया।
अब आपको एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना है। ये क्लियर है सबको? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? बना क्लियर है? यस सर। अब आइए हम इसका एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाते हैं। मैं ना ये हटा देता हूँ और यहीं पे बना लेता हूँ। अरे फॉर्मूला में क्या क्या लेते थे हम? हाँ सर, ये देखो मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मूला में लेना होता था सर ये सारा जो यहाँ की कॉस्ट होती है ना सारी, चाहे वो मटेरियल हो, वेजेस हो, एक्सपेंसेस हो, सारी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ये तो न्यूमरेटर में आता था, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आता था क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है कुणाल? यस सर। चलो अब हम बनाते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस नहीं मांगा इन्होंने, एबनॉर्मल लॉस मांगा है सिर्फ, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना देते हैं। आई होप आपको याद है। देखो यहाँ पे है तो यहाँ पे ट्रांसफर होने के लिए यहाँ से कैसे आ जाएगा? टू प्रोसेस अकाउंट, फिफ्टी 750। देखो आपको याद ही है, मैंने आपको हमेशा बताई थी, पहले भी ये बात बताई थी कि अगर नॉर्मल लॉस ₹2.5 पर यूनिट का बिक सकता है तो हम ये मान के चलेंगे कि अब नॉर्मल लॉस भी ₹2.5 पर यूनिट का बिक सकता है। हालांकि ये assumption बड़ी गलत है, लेकिन हम ऐसी ही assumption लेके चलते हैं। तो 50 को ₹2.5 के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सर हम इसको पीएनएल में नहीं ट्रांसफर करते थे? सर याद करो, जो बैलेंस होता है वो करते हैं ना सर, पहले तो इसको 125 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अब हाँ जो बचा ठीक। है कॉस्टिंग हाँ पीएनएल में, अब ये जो आएगा ना ये आएगा। ठीक है सर। तो ये 625 हमारा कॉस्टिंग पीएनएल। तो ये तो बड़ा सिंपल था, कुछ था ही नहीं। लेकिन अब हम 3 क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही अच्छे। ये हो गया आपका, तो आगे बढ़े। चले बच्चे आगे बढ़े। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था। अब आप लोग आइए 9.8 पे आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके कुणाल आइए 9.8। ये 9.9 था। इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। The following data is available pertaining to a product after passing through two processes। मतलब ये थर्ड प्रोसेस है, ये 2 प्रोसेस से पास हो चुका, तो प्रोसेस ए एंड बी से निकल चुका है, प्रोसेस सी की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि बी से सी में क्या है, कितना आया? 9120 यूनिट्स आए 49,263 रुपीज के। फिर और मटेरियल दे रखा है, लेबर एक्सपेंस दे रखा है आपको, और आपको दे रखा है कि जो वेस्टेज है प्रोसेस सी की वो 1 रुपीज की बिकेगी। ओवरहेड आपको दे रखे हैं 168% ऑफ लेबर। तो लेबर जो है आपकी वो 6500 है, तो ओवरहेड्स कितने हो गए? 168% ऑफ लेबर। और फाइनल प्रोडक्ट जो है, अच्छा इसमें वो कह रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट विल सेल at ₹10 per unit, fetching a profit of 20% on sales. Find the percentage of wastage in process C and prepare process C account। ठीक है जी, मतलब इसमें कुछ X वाला चक्कर आ गया है। चलो कुछ नहीं, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है पहले हम उसी को यूज करते हैं, फिर देखते हैं क्या इक्वेशन बन सकती है। तो एक बढ़िया सा एक बड़ा सा प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं। देखो जो जो पहले हमारे पास है, पहले तो हम वो डाल देते हैं। टू मटेरियल 9120 49263। उसके बाद आ जाओ सन्ड्री मटेरियल्स। इसको आप इनपुट भी लिख सकते थे अगर आप चाहते हो कि दोनों के नाम सेम ना हो। 1480। फिर आ गया आपके पास लेबर 6500। फिर आपके पास आ गए एक्सपेंसेस 1605।
और अब हम एक ओवरहेड्स भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 168% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो लेबर कितनी है 6500 है हमारी लेबर, तो 168% कर दीजिए इसका 10,920। अब उन्होंने बोला है कि जो वेस्टेज है वो 1 रुपीज की बिकेगी, मतलब ठीक है मैं यहाँ नॉर्मल लॉस लिख देता हूँ, अभी परसेंटेज नहीं पता मेरे को, ठीक है ओके। अब देखो बच्चों, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये लास्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें लिखा है ना फाइनल प्रोडक्ट, तो हम अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं, लेट द बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, ठीक है। तो लेट द फिनिश गुड्स बी एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको x ले लेता हूं और ये 9120 है, तो मेरी जो नॉर्मल लॉस है वो कितना हो जाएगा 9120 माइनस x, ये भी 9120 है ना, तो सर ये इसमें अब नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं होगा? हाँ बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ अब नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं होगा। अब नॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है सर, बिल्कुल सही है सर, लेकिन एक बात बताओ, हम एबनॉर्मल लॉस की ना तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और एक बात बताओ एबनॉर्मल और नॉर्मल में तो सबसे पहले नॉर्मल ही मानोगे कि नहीं मानोगे भाई? नॉर्मल तो हो ही सकता है, एबनॉर्मल कैसे हम एज्यूम कर ले जब तक हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एबनॉर्मल तब तक नहीं एज्यूम कर सकते जब तक हमारे पास नाम से ये तो एबनॉर्मल चीज है, अब एबनॉर्मल चीज को थोड़ी ना एज्यूम करेंगे। हाँ नॉर्मल लिखा हुआ है कि प्रोसेस सी का जो लॉस होता है वो 1 रुपए का बिकता है। अच्छा तू ये कह रहा है कि ये नॉर्मल लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू तो सिर्फ नॉर्मल लॉस की होती है कुणाल, ठीक है ठीक है। इसलिए इसको हमने नॉर्मल लॉस माना। पहले यहां तक इक्वेशन समझ में आ गई ना अब आपको, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये हमें पता है कि जो नॉर्मल लॉस है वो ₹1 पर यूनिट का है, इसका मतलब इसका ये वाली चीज भी 9120 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये क्वांटिटी है, ये तो क्वांटिटी है ना। और क्वांटिटी ये देखो ना, ये जो चीज है हमारी, ये हमारी क्वांटिटी है और 1 रुपए की ही है हमारी क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये भी हमारी 9120 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक होगी बात, समझ में आ गई? अब हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड होल्ड करो, 1 मिनट वेट कर। हाँ ठीक है ना, तो अब हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो 10 रुपए का बिकेगा, फेचिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहले अगर मैं बात करूं कि ये सारी जो हमारी कॉस्ट है इसको टोटल करता हूँ, 49263 प्लस 1480 प्लस 6500 प्लस 1605 प्लस 10,920, तो ये आ गई 69,768, ये हमारी सारी कॉस्ट है। अच्छा ये हमारी कॉस्ट में से थोड़ा सा हमारा रिकवरी हो रही है, तो मेरी बेसिकली कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई मेरी 69,768 माइनस 9120 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई सबको? पहले ये बताइए, ये बात सबको समझ में आ गई कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? कुणाल, निमिष, अंकित, आर्यन? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इक्वेशन बनाऊं कि वो कह रहे हैं कि जो मेरा बिका है मैं 10 रुपए का बेचूंगा, जिससे 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स होएगा। तो अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, तो कॉस्ट मेरी यही आ गई,
ठीक है, मैं इसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ 69768 माइनस 9120 माइनस x, ये तो मेरी कॉस्ट हो गई। अच्छा, अगर मेरे को पता है मेरे यूनिट्स x है जो बिके और एक यूनिट 10 रुपए का बिका हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये हो गई मेरी सेल्स 10x। ठीक है, और अब प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल्स, तो 10x का 20% कितना हुआ 2x। बताइए समझ में आई ये बात, बताइए समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए आइए इसको अब ओपन करते हैं इक्वेशन को। 69768 माइनस 9120 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 10x, तो माइनस 9120 60648 इज इक्वल टू 7x, तो x आ गई हमारे 8664, तो इसका मतलब ये हमारे यूनिट्स आ गए 8664, ये हमारे आ गए 8664। तो अब 9120 में से इसको माइनस करते हैं, ये आ गए हमारी 456, ये भी हमारा 456 आ गया। ठीक है, अब आप इसको या तो बैलेंसिंग फिगर ही लिख दो या फिर अपना जैसे आप नॉर्मली निकालते हो वैसे निकाल लो, एक ही बात है। 69768 मैं अपना जैसे नॉर्मली निकालता हूँ वैसे निकालता हूँ, माइनस 456, तो आ गया ऊपर आ जाएगा 69312 डिवाइड बाय 9120 माइनस 456 8664, 69312 डिवाइड बाय 8664, तो ये आ गया 8 रुपीज आ गया, 8664 इंटू 8, तो आ गया 69312। बताइए समझ में आया बच्चों। सर एक बार टोटल कॉस्ट वाला दोबारा बताना। ये इक्वेशन वाला, हाँ मतलब बस ये जो टोटल कॉस्ट निकाली थी। टोटल कॉस्ट क्या होती है, देखो ना सारी ऐड कर दी, मटेरियल्स, लेबर, मटेरियल ये भी मटेरियल है, लेबर, एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स। और एक तरीके से ये जो हमारा नॉर्मल लॉस है ये हम बेच रहे हैं, है ना, स्क्रैप वैल्यू पे बिक रहा है, तो जो कॉस्ट है, मान लो तूने कोई चीज 10,000 की खरीदी और तूने घर पे से थोड़ा सा, मान ले तूने कोई फर्नीचर खरीदा 10,000 का और पुराना फर्नीचर कबाड़ी में बेच दिया 1,000 रुपए का, तो वो तेरी 10,000 में से कम हो जाएगा ना वो एक तरीके से। तो वही ये चीज है, ये हमने सारा कॉस्ट आ गई हमारी, और हमारा जो नॉर्मल लॉस है जो हम कबाड़ी में बेच रहे हैं, स्क्रैप में बेच रहे हैं, वो हमने माइनस कर दिया। तो 69768 माइनस ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये 9120 माइनस एक्स है। ठीक है कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को। हो गया बच्चे, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को देखनी तो नहीं है क्वेश्चन वगैरह? ओके, अब आ जाइए 9.7 पे आ जाइए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। At the end of process A carried on in a factory during the week ending 31st July, the number of units produced were 850, excluding 50 units damaged at the very end of the process. The damaged units realized 3 per unit as scrap. देखो, अगर आपको पास स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, दैट मींस वो भी नॉर्मल लॉस ही है, तो इसका मतलब वो ये भी नॉर्मल लॉस है। और एक और नॉर्मल लॉस दे रखा है आपको, नॉर्मल लॉस ऑफ 10% occurs during the process which realizes 2 per unit. तो बेसिकली दो नॉर्मल लॉसेस है। A unit of raw material cost ₹4. The other expenses of the week are wages, power, general expense, etc. वो कह रहे 40% of the output is sold to show a profit of 16/2/3 on the selling price. The rest of the output is transferred to process B. Prepare process A account. देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना जो यूनिट्स बिके है 40%, वो उन्होंने सेलिंग प्राइस पे दिखा दिया कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट में।
हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, जैसे आपको पता ही है हम यहाँ पे कॉस्ट पे दिखाएंगे और हम एक और अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस ए फिनिश गुड अकाउंट, मतलब प्रोसेस ए जो बिक रहा है उसका स्टॉक अकाउंट वो अलग बनाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा अलग करेंगे इससे। आइए शुरू करते हैं। समझ में आई? वैसे इन्होंने जो कर रखा है वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं क्लियरिटी रखता हूँ कि इसको हम बिल्कुल हम कॉस्ट पे ही बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है 9.7। इतना अच्छा हमारा कोर्स चल रहा था यार, आराम से हो भी जाता, बस ये थोड़ा सा मेरी तबीयत ने साथ नहीं दिया। वैसे आपको क्या लग रहा है, आप लोगों के एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे? मेरे को तो लग रहा है यार, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सीबीएसई के कर दिए, मेरे को लग रहा है आप लोगों के भी अभी एक आध महीना और आगे कर देंगे। नहीं सर, नहीं करेंगे, हमारा तो एग्जाम नहीं करेंगे? ना सर, ऑनलाइन ही तो है सर, ले लेंगे। नहीं ऑनलाइन तो है, लेकिन देखो ना उन्होंने सीबीएसई के तो 10th को तो कैंसिल ही कर दिया और 12th के भी कह रहे हैं जून में देखेंगे क्या सिचुएशन होगी। वो तो ऑफलाइन थे ना सर। तो हाँ ऑफलाइन ये बात भी है वैसे तो, चलो देखते हैं क्या देते हैं। ओके देखो हमारे को अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। एक तो इन्होंने दे रखा है कि यूनिट्स जो बन रहे हैं वो 850 है। अब देखो इसमें ना 850 में मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको 2 में डिवाइड करता हूँ, बाय प्रोसेस ए फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, मैं एक ऐसा लिखता हूँ, और दूसरा लिखता हूँ बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, 850 का 40% जो है वो बिक रहा है। 850 का, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुको। हेलो जी, हाँ चलिए देखो अब मैं इसमें क्या किया है, 850 का 40% कितना होता है? सर हाँ जी बेटा। फिर जो 850 है हाँ उसमें मतलब एक्चुअल में नॉर्मल लॉस उसमें इंक्लूड नहीं होता ना? नहीं वो तो उसमें तो वैसे भी कभी नहीं होता। मतलब ये फिनिश गुड्स है। हाँ ये मतलब एक तरीके से फिनिश गुड्स है जो या तो बिके या अगले प्रोसेस में गए। अच्छा ठीक है सर। सर, लेकिन आप बोल रहे थे सर इसमें कोई स्टॉक अकाउंट यूज करोगे अभी? हाँ करूंगा ना, ये देखते अभी तो लिखा है प्रोसेस ए फिनिश गुड्स अकाउंट, ये लिखा है ना। इसमें फर्क तो इन दोनों को कंबाइन करके हम स्टॉक में नहीं डालते? नहीं हम हर क्वेश्चन में वैसे ही करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि प्रोसेस ए का जो आउटपुट है, वैसे अभी तक जो आप कह रहे हो उससे प्रोसेस ए से हम या तो बी में डाल देते थे या फिर पहले प्रोसेस ए से प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में चला जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो थोड़ा तो प्रोसेस बी में जा रहा है और थोड़ा एज इट इज बिक रहा है। सर तो बिक रहा है, उसको सेल नहीं कर सकते डायरेक्ट? सेल कर सकते हैं ना, बिल्कुल इन्होंने सेल ही कर रखा है। अब एक्चुअली तुम यहाँ सेल करोगे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं सेल करा, मैं यहाँ कॉस्ट पे दिखा दूं, यही तो मैंने बोला। ओके, मैं आप इसको यहाँ पे सेल पे दिखा सकते हो, फिर तुम यहाँ सेल पे दिखाओगे तो यहाँ प्रॉफिट भी आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हमेशा जैसे करते आए इस पूरे अकाउंट को कॉस्ट पे बनाओ, और जो हम इसका ये जो हमारा आएगा मैं वो अकाउंट बनाऊंगा जहाँ पे मैं इसको सेल भी करके दिखाऊंगा। हाँ, वही चीज मैंने आपको बोली। तो ये 340 आ गया, तो 850 माइनस 340 510। अब और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास,
एक तो हमारे यूनिट्स खराब हुए 50, तो यहां लिखते हैं बाय यूनिट्स डैमेज्ड, और जिसका हमें मिला है रियलाइज हुआ है 3। तेरी नॉर्मल लॉस है ना ये? हाँ, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू दे दी ना, इसलिए नॉर्मल लॉस। अब देखो, अब हमें इक्वेशन क्या बना सकते हो। अगर हम इसको x मान ले, एक मिनट, हाँ, अच्छा 10% हमारा ये नॉर्मल लॉस एक और है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ हमारी 2 इनपुट है, तो अगर हम इनपुट को x मान लेते हैं तो ये 10% 0.10x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक इक्वेशन तो यही बन गई हमारी, x माइनस 0.10x माइनस 50, ये वाला इज इक्वल टू 850 बन गई हमारी इक्वेशन। क्योंकि और तो मैं कुछ नहीं दे रखा है, नॉर्मल लॉस वगैरह तो हम उसके बारे में एज्यूम भी नहीं कर सकते। तो 0.9x इज इक्वल टू 900, तो x इज इक्वल टू 1000। तो इससे हमारे पास ये तो आ गए 1000। सर ये इक्वल टू 850 क्यों लिया हमने? सर यार ये है ना हमारा, ये आउटपुट है ना 850, तो मैंने क्या लिखा, इनपुट माइनस बोथ लॉसेस इज इक्वल टू आउटपुट। समझ में आई? या कुणाल तू ये भी कर सकता था, x इज इक्वल टू ऑल दिस, कुछ भी बना ले इक्वेशन। तो नहीं समझ में आई कुणाल? आ गया सर, आ गया। ठीक, तो ये x 1000 हो गया, अगर ये 1000 हो गया तो ये 100 हो गया, और हमें पता है ये 2 रुपीज का है तो ये 200 हो गया। और हमें ये भी पता है कि एक जो यूनिट है वो कितने का बिक रहा है, सॉरी कितने का इनपुट है, 4 रुपीज का, तो ये 4000 हो गया। और जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सब डाल देते, वेजेस 500, नहीं, हाँ हाँ 500 पावर 200, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 450, बस यही है, और भी कुछ है नहीं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सबको, अब अपनी नॉर्मल कॉस्ट निकालते हैं। जैसे हम अपनी कॉस्ट निकालते हैं 4000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 450 माइनस 350, 4800 डिवाइड बाय 850, तो ये आ गई 5.647। और इससे मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो इंटू 510, ये आ गई 2880, और डिवाइड बाय 510 इंटू 340, तो ये आ गई 1920। अब देखो बच्चों, ये मैंने जो है ना, इसको, ये जो है ना, ये वाली जो आई, मैं अभी आपको इस कलर से दिखाता हूँ, इसको मैं दूसरे अकाउंट में लेके जाऊंगा और वहां मैं इसको सेल करके दिखाऊंगा। वरना आप इसको सेल को यहाँ पे भी दिखा सकते हो, वो भी दिखाऊंगा कैसे कर सकते हो। पहले इसको हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके। सर यूनिट्स हमेशा इनपुट के ही होते हैं ना, और किसी चीज के तो नहीं होते ना डेबिट साइड? नहीं, यूनिट सिर्फ इनपुट के होते हैं। अगर 2 के इनपुट है, जैसे मान लो एक तो आपको ऊपर से आया, वो भी प्लस इस प्रोसेस का भी है, तो वो दोनों इनपुट हो जाएंगे। लेकिन यूनिट सिर्फ इनपुट के होते हैं। मतलब अगर इसमें वो होता तो उसकी कोई रिलेशन होता है एक्स के साथ? हाँ हाँ, फिर तो कुछ ना कुछ होता। और एक तो, यूनिट्स माइनस आपका नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो यार, वो तो नॉर्मल इक्वेशन है। सर जो डैमेज हुआ है वो एबनॉर्मल लॉस है कि नॉर्मल लॉस है? सर देखो ना, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी होती तो एक नॉर्मल लॉस मानते, बट स्क्रैप वैल्यू दे रखी है इसलिए नॉर्मल लॉस ही मानते, अभी आपने ऐड करा है, वरना ऐड नहीं होता। वरना ऐड ही नहीं होता। हाँ। अब आइए इसको, अब जो वो बिका है 40%, मैं उसका अकाउंट बना दूं। $1920 आया था। अब देखो इक्वेशन क्या कह रही है,
इट इज सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16/3% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो हमारी इक्वेशन तो वही होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट तो हमारी 1920 है, ठीक है, 16/3 ऑन सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस को x ले लेते हैं। 16/3 का मतलब पता है, इक्वेशन ये पता है क्या होता है, कैसे करते हैं इसको? 1/6 हाँ, 16 into 3 plus 2, तो 50/300 हो गया, दैट इज 1/6। 50/300, ठीक है, 1/6 हो गया। तो मैं 50/300 ले लो, जो भी लेना चाहते हो, तो प्लस 1/6 ऑफ x, ठीक है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 1920 इज इक्वल टू x माइनस 1/6x, तो कितना हो जाएगा ये? 1920 इंटू 6, 11,520 इज इक्वल टू 6x माइनस x, 5x, ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो 2304x आता है। इसका मतलब सेल्स कितनी आ गई हमारी बाय बैंक? 340 की 2304, और जो बचा वो मेरा P&L में हो गया। तो ये आ गया हमारा 384। अब आप अगर आप चाहते तो आप यही चीज को यहाँ इंकॉर्पोरेट कर सकते थे, इसमें 1920 की जगह 2304 लिख सकते थे, और यहाँ फिर आपका प्रॉफिट आ जाता। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इसको हमें क्लियर रखना चाहिए, इसको हमें जैसा हम हमेशा से करते आए हैं, हमें इसको वैसे ही रखना चाहिए, इसलिए मैंने ये अकाउंट अलग बनाया, वरना तो आप उसमें भी इसको कर सकते। देखिए, क्लियर है? दो मिनट जरा इसको करिए। आगे बढ़े। अब ना हमारे दो क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, पहले तो जो 2-3 क्वेश्चन नहीं करने वो मैं कटवा देता हूँ। 9.6 को कट कर दीजिए। अभी हम 9.5 करेंगे। 4 और 3 को भी कट कर दीजिए। 4, 3 एंड 1 को भी कट कर दीजिए। 4, 3 एंड 1। अब हमें 2 एंड 5 करना है। पहले 2 करते हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा है 5, तो पहले 2 कर लेते हैं, 1 मिनट में खत्म ही हो जाएगा, मतलब है ही नहीं, एक लाइन का ही क्वेश्चन। चलो ये आप ही करो, खुद ही करो, कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब एक सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना है, जल्दी से बनाओ, और वो भी 2 लाइनों का है, जल्दी से बनाइए। 9.2 कौन सा 9.2? हाँ, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो मैंने क्या कहा, ये सेकंड क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो इसलिए ये इन्होंने ऐसी असम्पशंस कर रखी है, ठीक है। चलिए, अब आइए बच्चों, 9.5 क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो। इसमें 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं हमें। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स शो द कॉस्ट of 3 processes of manufacturing, the production of each process is passed on to next process। तो सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें भी देखो थोड़ी इंफॉर्मेशन कम है, हमें वेजेस दे रखी है, वेजेस एंड मटेरियल दे रखा है हमें, $60,800। फिर हमें वर्क्स ओवरहेड दे रखा है 11,200, और प्रोडक्शन दे रखी है 72,000 की। ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, ठीक है, ये प्रोसेस ए अकाउंट है। अब देखो, अब हमारे पास कुछ मतलब कुछ भी नहीं है इसमें इंफॉर्मेशन, ना नॉर्मल लॉस ना एबनॉर्मल लॉस, तो हम इसी को टोटल कर रहे हैं।
ना तो हमें नॉर्मल लॉस की कोई परसेंटेज दे रखी है ना कुछ दे रखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये यूनिट 72,000 रहे होंगे और जो अमाउंट है इसका वो 6800 प्लस 72,000 ही ये हमारा अमाउंट रहा होगा। सर ये हमने 72 अज्यूम किया है, क्या कह रहे हैं सर? ये 72 अज्यूम किया है हमने। यार आवाज तेरी ना क्लियर नहीं आ रही, बोल। हाँ ये 72 हमने अज्यूम किया है। एक सेकंड बोलो। मैं कह रहा हूँ 72 अज्यूम किया है हमने। हाँ 72,000 का यूनिट्स तो दे रखे हैं ना, ये टोटल किया 72,000 का, उसको यहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, और ये जो हमारा ये है इसके क्वांटिटी साइड, उसको हमने यहाँ डाल दिया, क्योंकि कोई नॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास। चल ये तो इजी था। अब इसका प्रोसेस बी अकाउंट दे। पहले तो जो प्रोसेस ए से आया 72,000, फिर इनका जो अपना है 24,000 और वर्क्स ओवरहेड 10,500। अब प्रोडक्शन दे रखी है 75,000। और एक और चीज दे रखी है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो बच्चों। स्टॉक यूनिट फ्रॉम प्रीसीडिंग प्रोसेस 1 जुलाई का भी दे रखा है और 31 जुलाई का भी दे रखा है। एक तरीके से हुआ क्या समझना अब इसको। अब उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद में तुम्हें तीनों, जहां हमने 3 क्वेश्चन किए इसको मिला के, जहां स्टॉक वर्ड यूज हुआ है, तीनों में फर्क भी बताऊंगा। पहले इसका स्टॉक का मतलब समझो। यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग अकाउंट मतलब ये जो मेरा आ रहा है, ये जो मेरा प्रीसीडिंग अकाउंट से आ रहा है, उसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और इसी का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्योंकि एक बात बताओ, ये समझना मेरे पॉइंट को, ये एक तरीके का प्रोसेस बी का ये जो प्रोसेस ए से आया ये इनपुट है, ये रॉ मटेरियल है। सुनना मेरी बात को, प्रोसेस बी का प्रोसेस ए से जो आया वो रॉ मटेरियल है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। मतलब इसका मतलब रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की तुम्हें क्वांटिटी दे रखी है 8,000 एंड 2,000, क्योंकि जो इस प्रोसेस में आ रहा है, पिछले प्रोसेस से जो आ रहा है वो उसका रॉ मटेरियल, पिछले प्रोसेस से जो आ रहा है वो रॉ मटेरियल। अब मेरे को नीचे क्या दे रखा है, स्टॉक यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग प्रोसेस, इसका मतलब रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। और हमें पता है कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में ही आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख दिया और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमें तो यूनिट्स में दे रखा है। तो देखो जो 2000 का दे रखा है, मैं 31 जुलाई को जो 2000 का दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये जो हमने इस साल बनाया है, प्रोसेस ए का जो हमने बनाया 72,000, वो मेरा प्रोसेस सी में चला गया, सॉरी प्रोसेस बी में चला गया 72,000, और कुछ उसमें से बच गया। इसका मतलब जो इसकी कॉस्टिंग आ रही है, इसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, ये कितनी कॉस्टिंग आ रही है, 1 रुपीज आ रही है, ₹1 पर यूनिट आ रही है। तो इसका मतलब ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 2000 का, ये भी ₹1 पर यूनिट ही रहा होगा लीफो के हिसाब से, फीफो के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो बचा है वो बाद में, मतलब इस बार में से बचा है, तो अगर इस बार का मेरा स्टॉक बना है तो ₹1 पर यूनिट के हिसाब से, तो ये भी ₹1 के हिसाब से हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो चलो ठीक है 1 के हिसाब से हो गया, क्योंकि इस बार की जो हमारी प्रोसेस ए की कॉस्ट आई है वो 1 आई है, लेकिन सर फिर इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास डाटा नहीं है कि पिछले साल प्रोसेस ए की क्या कॉस्ट रही, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इस साल की कॉस्ट है वही पिछले साल रही, इसलिए मैं इसको भी एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये भी ₹1 ही होएगा, क्योंकि क्लोजिंग 1 है
तो ये भी 1 है, अदरवाइज ये आपको दे रखा होता कि ओपनिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट इतना %, इतना रुपीस। बताइए, पहले आपको दो चीजें समझ में आई, मतलब इसमें दो चीजें हैं जो समझने वाली है। पहली चीज तो ये कि ये दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, फिर उनकी वैल्यूएशन समझनी है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ये क्यों है, क्योंकि हमें दे रखा है इन्होंने प्रीसीडिंग यूनिट्स, प्रीसीडिंग प्रोसेस से जो आया वो प्रीसीडिंग प्रोसेस से जो आया दैट इज नथिंग बट रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग हमारा पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट ही तो बना रहे हैं हम, हमारा एक तरीके से पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड में ही आता है। तो ये बात तो हमारे को क्लियर हो गई कि ये यहाँ पे क्यों आएगा और ये यहाँ पे क्यों आएगा। फिर दूसरी बात की वैल्यू, तो अब इसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली, जो हमारा प्रोसेस ए का कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है वही तो हमारी इसकी वैल्यू होगी, जो हमारा इस ये जो है इसमें से तो ये बचा है, तो ये 72,000 डिवाइड बाय 72,000 दैट इज 1 रुपीस, तो मैंने इसको इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आती है सर इसकी वैल्यूएशन कैसे हुई, तो इसकी वैल्यूएशन क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जो वैल्यूएशन हमारी क्लोजिंग की है वही हम मान के चल रहे हैं कि पिछले साल भी यही रहा होगा। बताइए, समझ में आया? सर एक बार क्लोजिंग का दोबारा बताना। क्लोजिंग का बताओ, देख बेटा ये जो है ना, ये बेसिकली इसमें से 72,000 आया, पहले 8,000 पड़ा था, फिर 72,000 और आ गया प्रोसेस ए से, उससे हमने कुछ बनाया 75,000 बनाया और मेरे पास ये बच गया। तो ये जो बचा ये इसी में से बचा है ना यार, कुणाल बताइए, ये इसी में से बचा है ना? सर हाँ ठीक है, तो इसकी कॉस्ट क्या है, ये 1 रुपीस पर यूनिट का है, ये 72,000 1 रुपीस पर यूनिट का है, हाँ जी, तो ये भी 1 रुपीस का हो गया। समझ में आई ठीक है बात? सर हाँ, कुणाल कुणाल यस सर। चल अब देखते हैं क्या हमारा ये बैलेंस हो रहा है दोनों साइड्स। तो डेबिट साइड में तो इसमें आ रहा है 80,000, यहाँ कितना आ रहा है 77, तो यहाँ बैलेंस तो नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या डाल देते हैं, बाय वेस्टेज। एक मिनट अंकित, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ बोल अंकित, बोलो अंकित। सर जैसे ये फिनिश गुड्स यार आवाज थोड़ा सा तेज बोल। सर आवाज आ हाँ रही है? बोल, हाँ अब आ रही। सर मैं कह रहा हूँ जो प्रोसेस ए का जो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये फिनिश गुड्स का ये, हाँ ये स्टॉक है, हाँ नहीं सर, जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो आपने लिखवाया है इसका रॉ मटेरियल, तो इसका प्रोसेस ए का ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नहीं, ये फिनिश प्रोसेस ए का ओपनिंग और स्टॉक नहीं हुआ, प्रोसेस ए से तो बी में आ चुका है। इसमें देख, क्योंकि बी में लिखा हुआ है, समझ बात को, ये बी के नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बी में तो आ चुका है। अब बी में जैसे मान ले 72,000 इस बार आया, लेकिन वो सारा यूज नहीं हुआ हमारा आउटपुट बनने में, तो वो क्लोजिंग, जो मेरा क्लोजिंग हो गया 2,000, जो मेरा अगले साल का प्रोसेस बी का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है सर। आई बात समझ में? यस सर। या ये या तो तुम्हारी डिवाइस खराब है या मेरी डिवाइस खराब हो रही है, क्या चक्कर हो रहा है? एक सेकेंड, हाँ कुछ बोलिए अंकित। यस सर। हाँ अब समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब आइए, अब हमारे को ना देखो नॉर्मल लॉस, और सर ये क्लोजिंग का हमेशा मतलब उसके इनपुट से ही निकलेगा? हाँ जो उसके या तो इनपुट से निकाल लो या फिर जो उससे पिछला प्रोसेस है उसकी कॉस्ट पर यूनिट देख लो, एक ही है वो तो, मतलब ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें हमारे को ना कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी लॉस के बारे में, तो हमने इसको 3,000, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि नॉर्मल लॉस है, फिर एक नॉर्मल में आते हैं, तो हम इसको मान तो नॉर्मल लॉस ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो इसको हम 0 मान, ठीक है। अब आइए, अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालते, देखो इसकी कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी सी अलग निकलेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारी दो अमाउंट को ऐड कर दो, पहले तो आप 8,000 प्लस 72,000 प्लस 24,000 प्लस 10,500। अच्छा, इसमें से हम माइनस करते हैं नॉर्मल लॉस का अमाउंट, वो हमारे पास है नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस करेंगे इसमें से, तो 11 ऊपर आ गया, 11 2500, और नीचे क्या क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट क्वांटिटी 8,000 प्लस 72,000 माइनस 3,000 नॉर्मल लॉस का और माइनस 2,000 क्लोजिंग स्टॉक का।
तो नीचे आ गया 70। मतलब बस यही जो चेंज है वो है कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट भी ऐड होएगा और अमाउंट माइनस भी होएगा और क्वांटिटी भी ऐड होएगी और क्वांटिटी माइनस भी। तो ये आ गया हमारा 1.5 पर यूनिट। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चल इसको कंप्लीट करो, फिर प्रोसेस सी पे चलते हैं। चले प्रोसेस सी पे। अब सर जो प्रोसेस सी का हम अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग निकालेंगे तो ये 75 और 1,12,500 के हिसाब हाँ से निकालेंगे। 1.5 से करेंगे। हाँ जी। अब फिनिश गुड्स अकाउंट लिख देंगे ना, क्योंकि अब तो फाइनल ही है। अब देखो बैलेंस हुआ ये 1,08,000 माइनस, नहीं 1,000 क्वांटिटी हमारी यहाँ पे वेस्टेज हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि सबसे पहले हम नॉर्मल लॉस ही लिखते हैं। नॉर्मल लॉस दे रखा होता है, फिर कुछ बैलेंसिंग फिगर आते हैं, तब हम नॉर्मल लॉस लिखते हैं। अब देखो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए, अब इसकी वो निकाल लेते हैं 49,500 प्लस। तो ये तो बैलेंसिंग फिगर ही नहीं हो जाएगा जो फिनिश गुड्स का अमाउंट? निकाल कौन सा? हाँ मतलब निकाल सकते हो, बट हमें जैसे करते हैं हमेशा वैसे ही करना चाहिए ना। निकाल सकते हो, बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है। टू 2.25 आ गई। देखिए अब ना इसको एक बार कर लो, फिर मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें जैसे आज हमने ये किया स्टॉक वाला, इस स्टॉक में, और हमने 2 क्वेश्चन और किए थे जहां स्टॉक वर्ड यूज हुआ था। तीनों क्वेश्चन में स्टॉक का मतलब अलग है, तो वो तीनों का क्या मतलब, क्या फर्क है वो बताता हूँ। हो गया? देखो ये तो समझ में आ गया तुम्हें इसमें स्टॉक का क्या मतलब है। अब तुम आओ, इसके बाद तुम आओ ये हाँ, इसके बाद तुम आओ 9.10 पे आओ। नेक्स्ट 412 पेज पे आओ। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
मतलब इसमें स्टॉक किसका दे रखा है, सीधा फिनिश गुड्स का दे रखा है। जो प्रोसेस बी से हमारा फिनिश गुड्स बन रहा है उसका स्टॉक दे रखा है। तो हमने प्रोसेस बी से जो हमारा आउटपुट बना उसको हमने फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में डाल दिया, और फिनिश गुड्स का जो हमारे को ओपनिंग दे रखा था, क्लोजिंग दे रखा था, वो था, प्लस जो आया और फिर जो हमारा इसमें प्रोसेस में तो कुछ नहीं किया था ना हमने चेंज। नहीं किया, प्रोसेस में कुछ नहीं किया। ठीक है, ये दूसरा स्टॉक वर्ड यूज हो गया। अब आ जाओ तीसरा स्टॉक, ये आ जाओ तुम 9.13 पे आ जाओ। इसमें क्या दे रखा है तुम्हें, 9.13 में क्या दे रखा है कि हर प्रोसेस का भी, अंकित ने जो क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसको यही बता रहा था कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि प्रोसेस बी के नीचे लिखा था कि प्रोसेस ए से जो आया उसका ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इस क्वेश्चन में देखो 9.13 में तीनों प्रोसेसेस के नीचे लिखा हुआ है स्टॉक, सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ है जुलाई 1 एंड जुलाई 31, और जो अभी किया उसमें जुलाई 1 एंड जुलाई 31 को दे रखा है स्टॉक ऑफ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। तो फर्क क्या है इसमें, क्या है जो अभी हम पढ़ रहे हैं 9.13, इसमें क्या हो रहा है कि हर प्रोसेस का जो आउटपुट है वो सीधा दूसरे प्रोसेस में नहीं जा रहा, वो पहले एक स्टॉक अकाउंट में जा रहा है, स्टॉक रूम में जा रहा है, फिर वहां से जा रहा है। तो ये तीनों के क्वेश्चंस में आपको स्टॉक का मतलब अलग है, आपको थोड़ा सा उसको समझ के करना है। तो तीनों क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, समझ में आ सर गया? ये लास्ट वाले में और इसमें क्या फर्क हुआ? इसमें ये लास्ट वाला जो आज की है वो नहीं, ये वाला जो 9.13 और 9.10 वाले में। 9.10 में सिर्फ प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस का स्टॉक दे रखा है आपको 9. अच्छा और इसमें तीनों प्रोसेस का स्टॉक दे रखा अच्छा, मतलब इसमें तीनों का स्टॉक अकाउंट अलग है। बनेगा। ठीक है ठीक है। बट एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन देखिए तो ये प्रीवियस प्रोसेस के तो स्टॉक होंगे ना, रॉ मटेरियल्स के। प्रोसेस ए का प्रीवियस प्रोसेस क्या हो जाएगा? सर ये प्रोसेस ए का तो नहीं होगा, बट बी और सी का तो यही होगा मतलब। हाँ, नहीं ये नहीं है। देख इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस ए का स्टॉक का मतलब हुआ कि प्रोसेस ए से जो आउटपुट बन रहा है वो सारा का सारा प्रोसेस बी में ना जाके पहले वो एक प्रोसेस ए स्टॉक रूम में जा रहा है। ठीक है, फिर वहां से हम उसको प्रोसेस बी में भेज रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सर एक्चुअली मतलब यही नहीं हुआ नहीं, जो हमने अभी किया है 9.5 में। नहीं इसमें ये मतलब इसको ना ऐसे समझ, प्रोसेस ए का एक प्रोसेस एक मशीन है वो चल रही है, फिर उससे कुछ आउटपुट बना वो हमने एक स्टॉक रूम में डाला, फिर प्रोसेस बी से जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है हम उसमें उतना ट्रांसफर करेंगे। ये है इसका मतलब। अब समझते हैं वो वाला जो हमारे को पहले अभी हमने आज जो क्वेश्चन किया उसमें जो स्टॉक दे रखा है, उसमें स्टॉक दे रखा है प्रोसेस ए से सारा स्टॉक प्रोसेस बी में जा चुका है। ठीक है, प्रोसेस ए से सारा स्टॉक प्रोसेस बी में जा चुका है, उसमें कुछ बच गया, कुछ यूज हो गया था पिछले साल प्रोसेस में, कुछ बच गया, कुछ इस साल यूज हो रहा है। अच्छा समझ आया? मतलब हो सकता है सर, जो ये मतलब जो 9.13 वाला है उसमें हो सकता है कि जो प्रोसेस ए के स्टॉक रूम में से वो कुछ बिक भी रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता ठीक है सर। है। ये फर्क समझो। वो कैसे पता चला हमें, क्योंकि जो आज हमने क्वेश्चन किया उसमें लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, इसलिए पता चला। ठीक है, तो बच्चों देखो अब अपन हमारा ना ये चैप्टर 60% खत्म हो गया। इसमें 2 क्लासेस और लगेगी, 2 से 3। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, एक्चुअली आप चारों ऑनर्स के हो तो ये वर्क इन प्रोग्रेस के क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत मतलब बड़े हैं, मुश्किल नहीं क्या हुआ, बहुत बड़े क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन को करने में जितना हम अभी बनाते आए ना, प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, उसके अलावा 2-3 टेबलें और बनती है, तो वो हम करेंगे। मैं मोस्ट प्रोबेबली अब आपकी क्लास रखूंगा मंडे को। ठीक है, मैं आपको संडे को कंफर्म कर दूंगा। इसमें 2 से 3 क्लास लगेगी इसको करने में। तो अब बस आप ये करना कि ये जो हमारा अभी तक हमने जितना किया प्रोसेस वो रिवाइज कर देना, क्योंकि वो तो है ही, प्लस आगे चल रहा है। तो कोशिश करेंगे कि मैं ये तो खत्म करा ही दूंगा उसको। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सारे क्वेश्चन नहीं, इतना जरूर करा दूंगा कि हम बिल्कुल ही ब्लैंक ना हो। वैसे तो आपका पेपर ऑनलाइन ही है, लेकिन आपको कुछ तो आना चाहिए ना, लिखने के लिए भी तो आना चाहिए कुछ। तो पूरी कोशिश तो मेरी पूरी है कि 17 मई को आपका एग्जाम है, 15 मई को, उससे पहले तो नहीं है। तो कोशिश तो करेंगे कि पूरा कोर्स ही खत्म करें, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो जो भी होगा देखेंगे। बट जिस तरीके अगर हमारा ये शुरू हो गया, मोमेंटम में आ गया तो हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। तो हम मंडे को मिलते हैं, आप प्लीज उससे पहले ये सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करें। ठीक है सर कॉस्ट का तो 24 को है। 24 को है ना, लेकिन आपके एग्जाम से शुरू हो ही जाएगा ना, फिर तो क्लासेस नहीं ले पाओगे ना। 18 के बाद तो सीधा 24 को पेपर है। ठीक है, नहीं वैसे मेरे को देख, इसके बाद मेरा जो चैप्टर बचता है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही बचता है मेन, क्योंकि उसके बाद लेबर के क्वेश्चन नहीं आते। तो कॉन्ट्रैक्ट बचता है, एक ऑपरेटिंग बचता है, और ऑपरेटिंग 2 दिन का ही है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा चैप्टर है। तो उम्मीद है मेरे को कि मैं करवा दूंगा, पूरा आराम से हो जाएगा।
तो पेपर तो ऑनलाइन ही है सर। हाँ वो तो है ही, लेकिन अल्टीमेटली देख मैंने क्या कहा, वो तो ठीक है, बट तुम्हें अकाउंट तो बनाने आनी चाहिए ना बेसिकली, वो तो थोड़े बहुत तो पता होने चाहिए ना, तो इसलिए मैं वो कोशिश करेंगे पूरा हो ही जाए, जो भी है वरना जो नहीं होगा देखेंगे, ठीक है चल ओके। और सर इंटरनल अभी शायद नेक्स्ट वीक ही होगा। हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो बिल्कुल ही तबीयत ठीक हो जाएगी यार, तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं हुई, वो फीवर मतलब आज लकीली नहीं हुआ सुबह, तो मैंने कहा चलो यार क्लास रख लेते हैं, तो बस इसलिए बहुत दिन हो गए थे यार, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास 8-10 दिन पहले हुई थी, शायद उससे भी पहले ही हुई थी, तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं, चलो मिलते हैं फिर, ओके थैंक यू सर, बाय सर। क्या अंकित तेरा क्या आया? यस सर। तेरा तूने तो टेस्ट कराया था, तेरा पॉजिटिव था नेगेटिव था? तो मेरा तो उसके बाद एंटीजन जो था 2 दिन बाद मेरे को सिम्टम भी आ गए थे, तो मेरा पॉजिटिव था, तो मेरी तो काफी तबीयत खराब हो गई थी बीच तेरा में। कितना नंबर आया भैया? मेरा भी पॉजिटिव, एक मिनट, तेरा कितना नंबर था उसका? सर एंड उसमें सीटी वैल्यू जो पहले वाली थी वो तो नेगेटिव थी। पहले वाला जो है वो कितना था? सर वो तो नेगेटिव था, आया था।